काल में डिजिटल माध्यम से मनोरंजन जगत की हर मसालेदार खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सास बहू और बेटियां और उसकी पूरी टीम को ब्लिसफुल इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा गया। साथ ही इस अवार्ड फंक्शन में 4 चांद लगाने पहुंची टीवी जगत की कई हस्तियां। ये कंट्रीब्यूशन जिसका भी जिस भी फील्ड में है, लाइक कि किसी ने मॉडलिंग में एक्सीलेंस किया है, किसी ने एजुकेशन में एक्सीलेंस किया है, किसी ने हेल्थ केयर में एक्सीलेंस किया है, तो ये जिसका भी जिस फील्ड में एक्सीलेंस है उसके लिए अवार्ड सेरेमनी रखा गया हुआ था, तो हम उनको फेलिसिटेट कर रहे थे। माई लुक इज़ डिज़ाइन बाय सीमा कलावाड़िया डिज़ाइन स्टूडियो एंड माई मेकअप इज़ डिज़ाइन बाय शिखा खान। आज तक की सास बहू बेटियों को अवार्ड मिला है क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि जितने भी सीरियल्स होते हैं उनके बारे में वो अपने व्यूज़ देते हैं, अच्छे रिव्यूज़ आते हैं एंड हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं उससे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सो जो भी लोग डेली सोप्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे ये ब्यूटी पैजेंट हो रहा है, आई वांटेड टू मीट ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी थोड़ा बहुत तो कुछ ड्रेसअप होके आऊँगी ही। वैसे मैं आई रियली वांटेड टू बी योर अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन और मैं दिल्ली से स्पेशली आई हूँ अटेंड करने के लिए एंड आई हैड अ लवली टाइम हियर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत ही अमेजिंग गेस्ट थे एंड दी होल वाइब वाज वेरी नाइस। आई रियली लाइक्ड बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा। सास बहू और बेटियाँ को तो अवार्ड मिलना ही था, इतना नंबर 1 शो है आज तक का और लोग बहुत पसंद करते हैं। इतने सारे एक्टर्स, मैंने कितने सारे क्या कहते हैं स्टोरीज किए हैं, हम बीच पे भी गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं सास बहू बेटियाँ के साथ, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स की बहुत प्राइवेट और पर्सनल चीज़ों को सामने लेकर आते हैं एंड लोग देखना चाहते हैं ऐसा। तो येस, कांग्रेचुलेशंस टू दी होल सास बहू बेटियाँ टीम एंड आज तक। जी, अवार्ड मिलना एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है मेरे हिसाब से। अगर अवार्ड हम किसी भी आर्टिस्ट को मिलता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अलग ही लेवल का होता है। तो हर बार मुझे जब भी अवार्ड मिलता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ बच्चों की तरह, और आज भी खुश हूँ मैं। सो या इट्स वेरी ग्रेट फीलिंग। या मैं हमेशा से एक्साइटेड रही हूँ ना, ये टेलीविज़न एंटरटेनर का अवार्ड है तो मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है वो मिला था, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि बिग बॉस की वजह से मेरे घर का एक वार्डरोब तो पूरा भर गया। वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली मिलना चाहिए। मैं बहुत मतलब जब घर पर रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ तो उस वक्त मैं ज़रूर देखती थी सास बहू और बेटियाँ, मुझे काफ़ी नॉलेज मिल जाता था क्या सीन चल रहा है। ओ सेट पर ये रहता था, अच्छा सेट पे ऐसी चीज़ें होती थी, तो वो जो आप लोग चीज़ बताते हैं ना ऑफ सेट की चीज़ें, तो मज़ा आता था। डेफिनेटली मिलना चाहिए, मेहनत की है तो हमारे सास बहू बेटियों को मिलेगा ना। हाँ, आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद इंडिपेंडेंस डे की। एंड मैं तो बहुत ही आज़ाद फील करती हूँ और हमेशा से आज़ाद एंड बोल्ड हूँ और रहूँगी, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद है। मेरा जो ये अवार्ड मिला है मुझे वो बेस्ट टीवी आइकन के लिए मिला है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्लिसफुल इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे ये इस अवार्ड से नवाजा गया। टीवी में अभी तकरीबन 10-12 साल हो गए, लेकिन काफ़ी अवार्ड्स मिलते रहते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड मोड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर अस एक्टर्स टू गेट दीज अवार्ड्स, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले और हम और अच्छा काम करें और हम आपको एंटरटेन करते रहें। फिटनेस मंत्रा मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा भी मतलब मुझे ऐसे लगे कि मैं बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रही हूँ तो मैं तुरंत एक्शन में आ जाती हूँ एंड आई स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई डाइट, माई एक्सरसाइज, ऑल द रूटीन सब सेट हो जाता है। वैसे तो मैं यूजुअली भी अच्छा हेल्दी खाना ही खाती हूँ, बट लाइक आई डोंट नो क्यों मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अच्छी बात है हुआ है तो। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग दिस पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ बिंदु एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने आज तक नेगेटिव ज़्यादा किया है, परी का रोल जो है ससुराल से मरका में था, दैट वाज अ नेगेटिव शेड। पहली बार मैंने मुझे पॉजिटिव थोड़ा कम मिलता है क्योंकि आँखों से खेलती हूँ अच्छे से, तो मुझे नेगेटिव ज़्यादा प्रेफरेबली देते हैं। बट फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग दिस पॉजिटिव रोल और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड मुझे फ़ैन एंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मेरी बढ़ गई है इसकी वजह से। मुझे लगता है कि आप जब पॉजिटिव किरदार प्ले करते हैं तब आपको लोग और ज़्यादा लाइक करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बार। प्लीज़ वॉच क्यूट थे दिल छोड़ाए ऑन सोनी 9 PM मंडे टू फ्राइडे। और अभी बहुत एंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस आ रहे हैं आगे, जिसमें हमने नुक्कड़ नौटंकी भी की है, समथिंग डिफरेंट फॉर टेलीविजन, सो डू वॉच इट। The way they have presented the event today and the way they have handled everything is amazing. So glad to be part of it and being here. And yeah, this is a sequence kaftan dress, and my designer said like my stylist, Akansha, she told me कि
ये पहन लो, इसके बाद से ये ट्रेंड बन जाएंगे. तो लेट्स सी ट्रेंड बनते हैं कि नहीं. एंड दिस इज सीक्वेंस ड्रेस एंड इट्स डिजाइन बाय अम्ब्रोसिया फ्रॉम दिल्ली. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द फेलो इंडियंस एंड वी आर प्राउड. इंडिया इज प्रोग्रेसिंग. ये भी पूरा जो लुक स्टाइल किया है वो डिज़ाइनर सीमा जी ने किया है और आई लाइक टू थैंक कि उन्होंने मुझे बहुत ही कम समय में इतना ब्यूटीफुल लुक दिया है. लाइक द ड्रेस अ लॉट. मिस एंड मिसेस ब्लिसफुल इंडिया 2021 बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. डॉक्टर सुष्मिता झा जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. उनकी एक सोशल चैरिटी भी है एंड जो भी प्रोसीड्स हैं वो चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए ही जाएंगी. सो एंड इट्स वेरी नाइस जब मिस और मिसेस भी आ जाती है ब्लिसफुल इंडिया में, क्योंकि एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड दैट इवन आफ्टर मिसेस योर इंडिया में स्पेशली ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारा जो विमेन का करियर है वो हमेशा ख़त्म नहीं होना चाहिए एंड दे मस्ट कंटिन्यू देयर करियर ऑलवेज. सभी लोग जो देख रहे हैं उनको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी 15th अगस्त. ये अवार्ड मुझे इसलिए मिला, एक तो उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक विश किया है बिकॉज मेरी मूवी आ रही है इमरान हाशमी के साथ, और एक मूवी आ रही है अरशद वारसी एंड चंकी पांडे के साथ. तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट ऑफ लक एंड आई जस्ट लव्ड इट. या इट वाज अ इवनिंग अवार्ड शो, इवनिंग इवेंट. सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लैक पहन ले बिकॉज बहुत दिनों से हम दिन में बाहर निकले नहीं, तो कुछ ड्रेसअप करने के लिए मिल नहीं रहा था. अब जब सारे इवेंट हो रहे हैं तो ड्रेसअप करने का मौका थोड़ा बहुत मिल रहा है. मेरी फिल्म आपने अगर नाम सुना होगा, मनोज कुमार की बहुत फेमस मूवी थी रोटी कपड़ा एंड मकान. तो वो मकान की जगह पे रोटी कपड़ा और रोमांस है. रोमांस इसीलिए है क्योंकि आजकल मकान रेंट पे मिल सकते हैं लेकिन रोमांस रेंट पे नहीं मिलता. तो इसीलिए ये कॉमेडी फिल्म है और मैं इसमें लीड प्ले कर रही हूँ रोटी कपड़ा एंड रोमांस के लिए. 15 अगस्त हमारे सबके लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को फिर से और एक बार आज़ादी मुबारक. ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. एक तो मिस एंड मिसेज उसमें जो शामिल किया ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये फंक्शन सुष्मिता जी हमारी पुरानी पहचान की हैं और यहाँ एक लड़का है चिंतन, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं तैयारी देख रहा हूँ. पहली बार ये लोग कर रहे हैं बट बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल प्लान्ड है. वेलकम बहुत अच्छे से किया. सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए क्या होता है कि आपको सम्मान मिले, तो नीचे से ऊपर आने तक बहुत अच्छे से सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दिया और बहुत अच्छी तैयारी से कर रहे हैं. बालाजी भी कुछ शायद तैयारी कर रही है, तो बालाजी में शायद नागिन 6 स्टार्ट हो जाए या ऐसा कोई शो आएगा अभी जल्दी. मेरे लिए तो सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि देश के लिए जो मेरे अंदर कनेक्शन है बचपन से ही. मतलब मैंने एक फिल्म का एक सब्जेक्ट भी लिखा था, फ्रीडम फाइटर. फ्री डम्ब फाइटर, हाँ फ्रीडम फाइटर नहीं, फ्री डम्ब फाइटर एक मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ कि मेरे जैसा आदमी काश मैं आज़ादी के पहले पैदा होता तो मैं भी स्वतंत्रता सेनानी होता. तो ये अफसोस है मेरे अंदर, बट जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो जज्बात भरे रहते हैं. Thank you so much Blissful India for awarding me as a best fashion diva. Thank you so much and I'm so happy and grateful for this. Thank you so much. Look के बारे में I'm wearing Monali Sanghvi and this look she has customized for me and for this award function, so I'm so happy because she make me look beautiful every time. सास बहू और बेटियों को award मिला. I'm really happy for that because they are doing really nice job. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो और टीवी एक्टर्स के साथ जो वो डे आउट करते हैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कलाकारों की जो रियल ज़िंदगी है उससे लोग बूखबू रूबरू होते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनके जो फैंस हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग. एक्चुअली लास्ट ईयर हमने एक एनजीओ चालू किया था होप मेयर फाउंडेशन करके, तो वो एनजीओ ने हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन में जितने भी लोग थे उनको राशन भोजन और बहुत सारे एक्टिविटीज़ की और लोगों की हेल्प करी. तो उसी चलते हुए हमारे एनजीओ का एक सम्मानित किया गया और हमको ये अवार्ड दिया गया. तो मैं वेरी थैंक यू फॉर द ब्लिसफुल इंडिया, उन्होंने हमें इसके लिए नवाजा और हम ऐसे आगे और काम करते जाएंगे और लोगों की हेल्प करते जाएंगे जिससे और लोगों को हम तक और हेल्प कर सके. यही हमारा एनजीओ का मोटिव है और हमारी एनजीओ होप मेयर फाउंडेशन हम सालों साल ये काम करती आ रही है. थैंक यू सर. आज का अवार्ड तो आपने भी देखा, काफ़ी सेलिब्रिटी आए और काफ़ी लोगों को हमने अच्छी तरह से अवार्ड भी दिया और साथ ही साथ में मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे टीम की जिनको हम गुरु मानते हैं, बड़ा मानते हैं, नूपुर जी, उनको अवार्ड दिया और आज तक के और एक चीफ एडिटर को अवार्ड दिया. हमारे लिए सम्मान बड़ा यही चीज़ है
बाकी तो आप देख ही रहे हो किस तरह से सेलिब्रिटी करे। और क्या है, देखिए मेहनत करेंगे तो फल मिलता है। नूपुर जी मेहनत कर रही है, उनको फल मिला। आज तक ने मेहनत किया, उनको फल मिला। बाकी तो जो ऊपर वाले के भरोसे थे। हाँ, सास बहू बेटिया को भी अवार्ड मिला, जो कि हमने सीरियल हम घर में देखते हैं, सास बहुएं बेटियाँ, उनको एक अच्छे कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। आज तक को नूपुर मैम को भी बधाई देता हूँ, जिनको एक अच्छा अवार्ड मिला है। त्यागी जी को भी अवार्ड मिला है। मुझे आज मेरे एनजीओ के लिए, मेरी न्यूज़ चैनल है और मुझे एज ए प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर के नाम से मुझे ब्लिसफुल इंडिया ने अवार्ड दिया है। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, तो सेक्शन 45 के लिए, सेक्शन 45 के लिए जो भी कानून की प्रक्रिया चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चल रही है। काफ़ी न्यूज़ें आ रही है। होपफुली जो भी कानून का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा।